राधे राधे प्यारे भक्तों। आज का यह सत्संग केवल सुनने के लिए नहीं है, ये आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। क्योंकि आज हम समझेंगे भक्त को दुख क्यों मिलता है, संसार में रहकर भी भगवान से कैसे जुड़े रहें, क्यों बड़े बड़े बलवान लोग भी वासना और मोह में हार गए, और कैसे निरंतर भगवत चिंतन ही जीवन को सुरक्षित करता है। तो इस अमृतमयी चर्चा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज श्री जी आपके हृदय में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन कर दें। सबसे पहला है, भक्त दुखी नहीं होता। लोगों की एक सामान्य धारणा होती है कि जो भगवान का भक्त बन गया उसे बहुत दुख सहने पड़ते हैं, लेकिन महापुरुष कहते हैं भक्त दुख में भी दुखी नहीं होता, क्योंकि उसका मन संसार में नहीं प्रभु में स्थित होता है। शरीर रोगी हो सकता है पर आत्मा आनंद में डूबी रहती है। बाहरी परिस्थितियां कठिन हो सकती हैं, लेकिन भीतर प्रभु का सुख सागर उमड़ता रहता है। महाराज जी कहते हैं, ये बाहरी बातें देखो कि भक्त के पास क्या नहीं है, देखो कि उसके भीतर क्या है। जिसके हृदय में भगवान बस गए उसे संसार का दुख छू नहीं सकता। दूसरा है, माता कुंती ने दुख क्यों मांगा। यदि दुख में केवल पीड़ा ही होती तो माता कुंती भगवान से दुख क्यों मांगती। उन्होंने प्रार्थना की, हे कृष्ण, हमें विपत्तियां मिलती रहें, क्योंकि विपत्ति में ही आपके दर्शन होते हैं। जब सुख आता है मन संसार में चला जाता है, और जब दुख आता है मन भगवान की ओर भागता है। इसलिए कुंती जी कहती हैं, मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए जिसमें आप दूर हो जाएं। यह बहुत गहरा रहस्य है। सच्चा भक्त दुख नहीं चाहता, वह भगवान को चाहता है। यदि भगवान दुख में मिलते हैं तो भक्त दुख भी स्वीकार कर लेता है। तीसरा है, संसार कभी सुख नहीं दे सकता। महाराज जी बार बार चेतावनी देते हैं, यह संसार तुम्हें कभी स्थायी सुख नहीं दे सकता। आज कोई तुम्हारी प्रशंसा करेगा, कल वही तुम्हारी निंदा करेगा। आज कोई अपना लगता है, कल वही छोड़कर चला जाएगा। संसार का हर संबंध प्रारब्ध के अनुसार बनता है और टूटता है, लेकिन मनुष्य भूल क्या करता है, वो वस्तु, व्यक्ति और स्थान में सुख ढूंढने लगता है, और यही से बंधन शुरू हो जाता है। महाराज जी कहते हैं, यदि संसार से सुख लेने या सुख देने की भावना की तो फंस जाओगे। एकमात्र प्रभु संबंध ही निर्विकार है, बाकी सब बदलने वाला है। चौथा है, भगवत चिंतन छूटा तो फंस जाओगे। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य क्या है। महाराज जी कहते हैं, यदि भगवत चिंता बना रहा तो संसार तुम्हें बांध नहीं सकता, और यदि भगवत चिंतन टूट गया तो तुम निकलते हुए भी फंस जाओगे। कितना अद्भुत वचन है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये सब प्रारब्ध से मिलते हैं, लेकिन उनमें आसक्ति होगी या नहीं ये तुम्हारे चिंतन पर निर्भर है। यदि मन भगवान में है तो संसार के बीच में रहकर भी तुम मुक्त हो। यदि मन संसार में है तो आश्रम में बैठकर भी बंधे हो। पांचवा, बड़े बड़े बलवान भी वासना में हार गए। इतिहास गवाह है, जो लोग युद्ध जीत सकते थे वे अपनी इंद्रियों से हार गए। जो लोग पालों को भयभीत कर देते थे वे वासना में फंसकर नष्ट हो गए। इसलिए महापुरुष कहते हैं, इंद्रियों को दुलार मत दो। आज मन को थोड़ी छूट दी, कल वही मन तुम्हें गिरा देगा। वासना धीरे धीरे नहीं, बहुत चालाकी से पकड़ती है। पहले आकर्षण, फिर आसक्ति, फिर अधीनता और अंत में पतन। इसलिए सतर्क रहना आवश्यक है। छठवां, रासलीला का गलत अर्थ। आजकल बहुत लोग भगवान श्री कृष्ण की रासलीला का गलत अर्थ निकालते हैं। महाराज जी कहते हैं, यह बहुत बड़ा अपराध है। भगवान की रासलीला दिव्य है। वो 5 भौतिक शरीर की लीला नहीं है, वह चिंदानंद स्वरूप की लीला है, जहाँ कामना नहीं केवल परम प्रेम है। जो लोग अपनी वासना को कृष्ण प्रेम कहकर ढकते हैं वे स्वयं को धोखा दे रहे हैं।
शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, पराई स्त्री या पुरुष के साथ छल कपट करके संबंध बनाना भीषण पाप है। उसका फल भयंकर दुख के रूप में भोगना पड़ता है। सातवां, कर्म का सिद्धांत। लोग पूछते हैं, भगवान अन्याय क्यों करते हैं? लेकिन महाराज जी कहते हैं, भगवान अन्याय नहीं करते, कर्म फल देते हैं। यदि कर्म नहीं होते तो कोई जन्म से अंधा क्यों होता? कोई जन्म से रोगी क्यों होता? किसी छोटे बालक को दुख क्यों मिलता? यह सब पूर्व जन्मों के संसार और कर्म है। यह सब पूर्व जन्मों के संस्कार और कर्म है, और इसलिए कहा गया, पापाचार छोड़ दो। एक एक पाप का फल कई जन्मों तक भोगना पड़ता है। लेकिन भगवान की कृपा देखो, बहुत बड़े कर्मों का फल भी छोटी घटनाओं में कटवा देते हैं। आठवां, भगवान का नाम कैसे काम करता है? महाराज जी एक सुंदर उदाहरण देते हुए कहते हैं, अग्नि को जानो या ना जानो, उसमें हाथ डालोगे तो जला देगी। क्यों? क्योंकि उसमें दाहक शक्ति है। उसी प्रकार भगवान के नाम में भी दिव्य शक्ति है। भाव से लो, अभाव से लो, जान कर लो, अनजाने में लो, नाम अपना प्रभाव अवश्य करेगा। इसलिए निरंतर नाम जप करो, राधा राधा राधा, क्योंकि नाम ही कलयुग का सबसे बड़ा सहारा है। नौवां, सत्संग की महिमा। महाराज जी कहते हैं, सत्संग आग नहीं है, बाढ़ है। आग जलाकर राख छोड़ देती है, लेकिन सत्संग तो राख भी बहा ले जाता है। सत्संग सुनते सुनते मन बदल जाता है, जीवन बदल जाता है, संस्कार बदल जाते हैं। हजारों लोग ऐसे हैं जो सत्संग सुनकर पाप मार्ग छोड़कर भक्ति में लग गए। लेकिन सत्संग कैसे सुनना चाहिए? परीक्षा लेने के लिए नहीं, तर्क करने के लिए नहीं, बल्कि रस पीने के लिए। जब श्रोता प्रेम से सुनता है, तब वाणी हृदय में उतरती है। 10वां, संत की वाणी में शक्ति क्यों होती है? महाराज जी कहते हैं, सच्चे संत की वाणी केवल शब्द नहीं होती, उसमें भगवान की शक्ति होती है, क्योंकि उनका चित्त भगवान से जुड़ा होता है। इसलिए जब वे भगवत कथा बोलते हैं, तो सुनने वाले का हृदय बदलने लगता है। ऐसे संत मान प्रतिष्ठा के भक्त नहीं होते, पैसे के भक्त नहीं होते, व्यवहार के भक्त नहीं होते, वे केवल भगवान के भक्त होते हैं, और उनकी वाणी जीव का कल्याण कर देती है। 11वां, प्रेम क्या है? आज संसार प्रेम का नाम लेकर स्वार्थ करता है, लेकिन सच्चा प्रेम क्या है? महाराज जी कहते हैं, अपने सुख के लिए किसी से प्रेम करना प्रेम नहीं है। प्रियतम के सुख के लिए अपने सुख को भूल जाना, यह प्रेम है। गोपियों का प्रेम ऐसा था, उन्हें अपना सुख नहीं चाहिए था, केवल श्री कृष्ण का सुख चाहिए था। यही सर्वोच्च भक्ति है। 12वां, कृपा का रहस्य। महाराज जी कहते हैं, साधना से भी बड़ी चीज है कृपा। हर समय यह अनुभव करो, मेरे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। दुख आया कृपा, सुख आया कृपा, विपत्ति आई कृपा, क्योंकि भगवान जो भी करते हैं कल्याण के लिए करते हैं। जो हर परिस्थिति में भगवान की कृपा मानता है, वो बहुत शीघ्र भगवान को प्राप्त कर लेता है। 13वां, उत्तम भक्ति का लक्षण। शास्त्र कहते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम, अर्थात हृदय में कोई दूसरी इच्छा ना रहे, केवल भगवान की प्रसन्नता की भावना रहे। शरीर वही करे जो भगवान को प्रिय है, वाणी वही बोले जो भगवान को प्रिय है, मन वही सोचे जो भगवान को प्रिय है। यही उत्तम भक्ति है। तो प्यारे भक्तों, आज के सत्संग का सार यही है, संसार में रहो, लेकिन संसार में मत फंसो। निरंतर भगवत चिंतन बनाए रखो, नाम जप कभी मत छोड़ो, सत्संग सुनते रहो, और हर परिस्थिति में भगवान की कृपा मानो। जब मन राधा कृष्ण में लग जाता है, तब शोक, भय, चिंता सब समाप्त हो जाते हैं, और जीवन आनंद की धारा बन जाता है। यदि यह सत्संग आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो,
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में लिखे राधे राधे। मिलते हैं हमारे अगले दिव्य सत्संग में। राधे राधे। अगर आप अपने कोई विचार हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कृपया कमेंट में लिखिए, हम उसका आपको उत्तर देंगे। राधे राधे।